हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक पार्ट हमने पढ़ा था जिसमें गिलहरी की जो छोटी छोटी सी हरकतें जो महादेवी वर्मा का दिल छू जाती थी। महादेवी वर्मा ने जहां अन्न अपने पाले हुए पशु पक्षियों को अपने साथ भोजन करने की इजाज़त नहीं दी थी। किसी पशु पक्षी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उनकी थाली के पास बैठकर उसमें से खाना खाया जाए, लेकिन गिलहरी जो थी उनके यहाँ पली हुई थी, वो महादेवी वर्मा के साथ बैठकर उनके साथ ही भोजन किया करती थी। जी हाँ, गिल्लू जी, जी हाँ, महादेवी के जो छोटे से एक जीव जिन्होंने उसे लघु प्राण कहा है। और देखिए, बिना किसी एक्स्ट्रा नाम को दिए हुए ही मेरे मुंह से गिल्लू जी निकल गया। तो महादेवी जी के गिल्लू जी की कहानी हमने सुनी, समझी। 2 पार्ट में हमने आधी आधी कहानी गिल्लू पढ़ी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। और मैंने आपसे कहा था कि पार्ट तभी कंप्लीट होगा जब पार्ट के अभ्यास हम पढ़ेंगे। तो आज जो मैं आपको वीडियो लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ वो है गिल्लू पार्ट 1 के प्रश्न अभ्यास। ये संचयन का आपका प्रथम पाठ है। प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो सोन जूही जो पौधा है, उस पौधे की मिट्टी के नीचे किसकी देह को रखा था? तो गिल्लू की। तो गिल्लू की जब देह को रखा, उसमें से पीली कली जब निकलने लगी, पीला फूल होने वाला था, उसको देखकर लेखिका के मन में विचार आया कि हो सकता है कि यही गिल्लू खिलकर आया हो, क्योंकि उन्होंने इसी उद्देश्य से उसे वहाँ पर दफनाया कि यहाँ पर गिल्लू फूलों के रूप में मेरे आसपास ही रहेगा। सोन जूही की पीली कली मनमोहक होती है। लेखिका को विचार आया कि यह छोटा जीव लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठ जाता था। उसका नाम गिल्लू था। लेखिका के निकट पहुँचने पर वह उनके कंधे पर भी झूलने लगता था, चौंका देता था कंधे पर जाकर। तब लेखिका को कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेखिका को गिल्लू से इतना लगाव था कि उसकी मौत के पश्चात वह भी उसे भुला नहीं पा रही थी। तो पीली कली को देखकर उनके मन में ये सारे विचार उमड़ने लगे कि किस तरह वो मेरे पास आता था, किस तरह वो मेरे पीछे आकर मुझे चौंका देता था। इस तरह वो प्रेम करती थी कि सोन जूही की जो पौधा है उसके नीचे उन्होंने उसे रखा था। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? एक साथ समादरित अनादरित क्यों कहा गया? पाठ के आधार पर बताया गया है कि जब पितृपक्ष आता है उस समय जो प्रथा है कि पूर्वज पितृ जो हैं ये कौवे के रूप में ही आए होंगे, इन्हें कौवे के रूप में ही लेखिका ने यहाँ पर कहा है कि हंस नहीं हुए, मोर नहीं हुए, केवल कौवे के रूप में लोगों ने उन्हें पहचाना, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को। और पितृपक्ष में उन्हें ही आहार दान देने जाते हैं। उस समय कौवे को बड़े प्यार से बुलाते हैं, उसको बड़े प्यार से उसको भोजन कराते हैं, उसको दान देते हैं। और जब वही कौवा जब घर की मुड़े पर बैठता है तब भी बड़ा अच्छा लगता है, कोई मेहमान आने वाले होंगे। लेकिन यदि वो जबरदस्ती काँव 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 करता है तो उसका बोलना अपशकुन माना जाता है। यदि किसी के पास आकर बैठ जाए, सिर पर बैठ जाए, तो बहुत ही अपशकुन माना गया है। तो क्या है, कभी कौवे का समादरित अर्थात सम्मान प्राप्त होता है तो एक साथ ही वो बड़ा ही अपमानित भी हो जाता है। कौवा बड़ा विचित्र प्राणी है। इसका कभी आदर किया जाता है तो कभी इसका अनादर करते हैं लोग। श्राद्ध में लोग कौवे को आदर के साथ बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पुरखे कुछ पाने के लिए कौवे बनकर आए हैं। इनका अनादर, ये तो हो गया आदर। अनादर इसलिए किया जाता है क्योंकि काँव काँव करके वह हमारा सर खा जाता है। इसकी कर्कश वाणी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। हालांकि किसी प्रियजन की आगे आने की सूचना पर इसे तुरंत बहुत अच्छा माना जाने लगता है। तो कौवे का काँव काँव करना बड़ा विचित्र स्वरूप है। कभी इसको अच्छा मानते हैं तो कभी इसको बुरा, कभी इसको सम्मान दिया जाता है तो कभी इसका अपमान किया जाता है। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? गिलहरी के घायल बच्चे को लेखिका उठाकर लाई, उसका जो खून था उसको पोंछा उन्होंने कॉटन से, रुई से, और घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। उसकी भूख मिटाने के लिए उन्होंने रुई की एक बत्ती बनाकर उसके दूध में भिगोकर उसके मुँह पर लगाई, पर दूध की बूंदें मुँह के दोनों तरफ गिर गईं, नहीं वो पी पाई। कई घंटे के उपचार के बाद मुँह में पानी डाला गया और पानी एक बूंद टपकाने में सफल हुई। 3 दिन के बाद वह गिल्लू अर्थात गिलहरी स्वस्थ भी हो गया वह जीव।
तो इस तरीके से उपचार किया गया, खून पोंछा गया, पेनिसिलिन की उपचार किया गया, मरहम लगाई गई, उसके बाद रुई की बत्ती बनाकर उस दूध भिगोकर मुंह में डाला गया, किंतु वो नहीं पी पाया वो जीव, और उसके बाद 1 बूंद पानी डाला गया और 3 दिन के बाद वो स्वस्थ भी हो गया। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू जब देखता कि लेखिका लगातार लिखने में व्यस्त है, उसकी तरफ देख ही नहीं रही है, उस समय गिल्लू अपनी डलिया से बाहर आकर पर्दे के ऊपर से नीचे बार बार ऊपर नीचे होता था, जिससे जब तक और तब तक होता था जब तक लेखिका उसे पकड़कर उसके स्थान पर न रख दे। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों तक आकर उनके सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी उतनी ही तेजी से पर्दे से नीचे आ जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ ना जाती, तब तक वो यह क्रम चलता रहता। अगला है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किए? गिल्लू जब तो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगा और वह जाली के पास बैठा रहता था, बाहर घूमने वाली बहुत सारी गिलहरियाँ, उसके बहुत सारे उसके संग वाले मित्र उसके पास में आते और वह दूर से उनको जाली के अंदर से ही टकटकी लगाए अपनी आंखों से, नीली कंचे जैसी आंखों से देखता रहता। उस समय लेखिका को ये आवश्यकता महसूस हुई कि अब इसे भी बाहर छोड़ना चाहिए, इसे भी मुक्त करना चाहिए, और उन्होंने जाली में जो पैक की हुई थी उसमें से जाली को हल्का सा खोला जिससे वो बाहर भी जा पाए और अंदर भी आ पाए। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला बसंत था। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके उसे कुछ कुछ कहने लगी। उस समय गिल्लू जाली के पास आकर बैठ जाता और उन्हें निहारता रहता, उन गिलहरियों को। तब लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को भी मुक्त कर देना चाहिए। वह अपने साथियों से मिलना चाहता है। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का एक कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू बाहर आ जा सके। जब मित्र मिलते हैं तो हमारा मन भी करता है, ऐसे गिल्लू का मन भी कर रहा था। अगला प्रश्न है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो लेखिका का जब एक्सीडेंट हुआ, लेखिका जब हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल के बाद जब वो घर आई तो गिल्लू उनके सिरहाने पर जाकर बैठकर वो अपने पंजे से उनके माथे को, उनके सिर को सहलाता रहता था, और उसके दूर जाने पर लेखिका को ये महसूस होता था जैसे कोई सेवा करने वाला उसके पास से चला गया हो, अर्थात कोई परिचारिका वहाँ से उठ गए हो। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन बाद अस्पताल में रही, कुछ दिन तक अस्पताल में रही, और अस्पताल के बाद जब वो घर आई तो गिल्लू ने उनकी सेवा की। वह लेखिका के तकिए के सिरहाने पर बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। उसका वहां से हटना लेखिका को किसी परिचारिका के हटने के समान लगता था। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई, एक सेवा करने वाले की भूमिका निभाई। जैसे कोई नर्स सेवा कर लेती है वैसे वो सेवा कर रहा था। गिल्लू को किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? तो गिल्लू सुस्त रहने लगा, कुछ खाता पीता नहीं था, पंजे उसके ठंडे पड़ रहे थे। जब गिल्लू का अंत समय आया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से बाहर भी नहीं गया। गिल्लू ने अपने अंतिम समय में झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर वह निश्चेष्ट जाकर लेट गया। उसके पंजे पूरी तरीके से ठंडे हो गए। वह रात भर लेखिका की उंगली पकड़े रहा और प्रभात होने तक वह सदा के लिए मौत की नींद में सो गया। तो खाना पीना बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया, पंजे ठंडे हो गए। वो लेखिका के बिस्तर पर चुपचाप आकर लेट गया, और जब उसका अंत समय आ ही रहा था नज़दीक तो लेखिका की उंगली पकड़कर रात भर वह अपने उंगली पकड़कर लेटा रहा, और प्रभात होने से पहले ही वह सदा के लिए सो गया। अगला है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। जब गिल्लू का जो गिलहरियों का जन्म अवधि होती है, उनके जीवन का जो वर्ष होता है वो 2 वर्ष होता है। अब गिल्लू की भी जीवन अवधि समाप्त होने पर थी। गिल्लू के हाथ पैर ठंडे होने लगे, खाना पीना उसने खाना छोड़ दिया और वह निश्चेष्ट होकर लेट गया। गिल्लू जब तकलीफ में था, जब बचपन में वो दुख में था, तो जब उसने लेखिका की जिस उंगली को पकड़ा था, अंतिम समय भी वह लेखिका की उसी उंगली को पकड़कर वह निश्चेष्ट लेटा रहा, और प्रभात होते ही वह किसी और जीवन में जीने के लिए, कहीं और जन्म लेने के लिए वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। इस दुनिया में उसने चिर निद्रा प्राप्त कर ली। इस कथन का आशय है, प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के साथ ही गिल्लू ने अपना शरीर त्याग दिया। किसी अन्य जीवन में जन्म लेने के लिए वह इस जीवन से अपने प्राण छोड़कर चला गया। लेखिका को यह विश्वास है कि अगले उसमें उसने जन्म लिया ही होगा कहीं ना कहीं।
अगला प्रश्न है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि कहीं ना कहीं सोनजूही की लताओं में, सोनजूही की कलियों में गिल्लू भी खिलकर निकलेगा, गिल्लू भी इन्हीं किसी में खिला हुआ होगा। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में यह विश्वास का जन्म होता है कि एक दिन गिल्लू जूही के ही छोटे से पत्ते के रूप में अवश्य खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास अनुभव कर पाएगी। यह विश्वास उन्हें संतुष्टि, संतोष, धैर्यता प्रदान करता है। और ये थे गिल्लू पाठ के प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है। हर एक घटना को हमने बहुत अच्छे से जाना, समझा, बहुत ही इतने भावों से जाना, ऐसा लग रहा था कि बाकी ये हमारे आसपास की घटना है। जब हम इस तरीके से पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ का कोई भी ऐसा अंश नहीं छूटता है जो हमें समझ में ना आए, और यदि वो अच्छे से समझ में आ जाता है तो पाठ के प्रश्नोत्तर बहुत ही शानदार तरीके से याद भी होते हैं, और यदि हम लिखने की प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से लिखावट हो जाती है हमारी, बहुत अच्छे से हम लिखते हैं, हमारे लिखने की भी तैयारी हो जाती है। तो जो मैं समझाती हूँ उसे प्लीज़ आप लिखने का भी प्रयत्न किया कीजिए, साथ में लिखा कीजिए। लिखने की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखने से ही आप अंक प्राप्त कर पाएंगे। मैं यहाँ समझा दूँगी, पढ़ा दूँगी, लिखेंगे आप, और फिर लिखने में यदि कोई आपको परेशानी आती है कि आप कहीं कुछ पॉइंट अपने मन से लिख सकते हैं, क्या आप बनाना चाह रहे थे, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए। कमेंट बॉक्स तो हमेशा के लिए आपको खुला हुआ है, आप कभी भी चाहें तो कमेंट कीजिए, पूछिए, आपकी शंकाओं का निवारण अवश्य किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे पाठ में हम संचयन, स्पर्श, जो भी पाठ हमारा आता है उसके लिए आप रेडी रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।